विद्यापति एक महान शिव भक्त थे और महान कवि थे। एक बार उनकी पत्नी कही कि मैं बीमार रहती हूँ और आप ज़्यादा समय पूजा पाठ में देते हैं, इसलिए घर के कार्य के लिए कोई नौकर को देखिए। लेकिन वे बार बार टाल देते थे। एक बार कहीं जा रहे थे, आगे आगे एक गरीब बालक जा रहा था। दोनों को मुलाकात होती है तो बालक कहता है कि विद्यापति पूछे तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं गरीब बालक हूँ, नौकरी के लिए निकला हूँ। तो क्या लेगा कि यही खाने को भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए तो मैं काम करने को तैयार हूँ। विद्यापति तैयार हो जाते हैं और इसको लेकर के घर में आते हैं। लेकिन वह एक शर्त रखा कि मेरा यदि घर में कभी अपमान हुआ तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगा। बोले कोई अपमान नहीं करेगा, तुम चलो। इस प्रकार उगना रूपी नौकर जो भगवान शिव ही उनके भजन को सुन करके, उनके कवित्व को सुन करके आकर्षित हो गए थे, उनके घर में नौकर के रूप में काम करने लगते हैं। एक दिन कहीं बाहर में निमंत्रण था, निमंत्रण खाने के लिए जा रहे थे। उगना को भी साथ में ले लिए, लेकिन रास्ता बड़ा बियावान था, कहीं कोई पानी का स्थान नहीं था और विद्यापति को बहुत जोरों की प्यास लगी। कहे उगना देखो कहीं पानी है, नहीं तो प्यास के बिना लगता है कि कंठ सूख रहा है। उगना पानी की खोज में निकल जाता है और थोड़े ही देर के बाद जो है पानी लेके आ जाता है। विद्यापति पानी पीते हैं तो पूर्ण संतुष्टि होती है और जान जाते हैं कि यह साधारण पानी नहीं, यह तो गंगा जल है। कहे कि अरे यह क्षेत्र मेरा जाना हुआ है, यहाँ तो आसपास कहीं पानी नहीं है। अरे पानी नहीं गंगा जल है, तू है कि कौन? बताओ मुझे। तो विद्यापति के भाव भक्ति से संतुष्ट हो करके भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। वे बहुत दुखी होते हैं कि आपसे मैंने काम कराया। कहा कि दुखी होने का कोई कारण, मैं स्वयं तुम्हारे घर के कष्ट को देख करके स्वयं ही अपनी इच्छा से आया हूँ, इसलिए दुखी मत हो। लेकिन यह भेद जो है किसी अपने पत्नी को भी मत बताना। फिर चलने लगता है घर का काम। एक दिन जो है सो कहीं बाहर गए हुए थे और उगना से कोई गलती हो जाती है काम करने में या देर हो जाती है, तो उसी समय जो है उनकी पत्नी मारने के लिए बेलना उठा लेती है। इस पर उगना जो है अंतर्ध्यान हो जाता है,
बहुत खोजते हैं उन लोग, लेकिन उगना का कहीं पता नहीं चलता है। बाद में एकांत में जाके विद्यापति रोने लगते हैं, तो उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अब मैं उगना के रूप में तो मन नहीं आऊँगा, उगना के प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं उग्नेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और सीतामढ़ी में उग्नेश्वर महादेव का मंदिर आज भी बना हुआ है। तो भक्त के दुख को देकर के भगवान भी किसी भी रूप में भक्त ही सेवा नहीं करता, भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। और इस प्रकार भक्त और भगवान में मिलन होता है और भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं।